भी मिस कॉल को भूल मती जाना। अब देखा है कि वो मोबाइल कितने अक्षरों के द्वारा बना हुआ है? 5। और ये मोबाइल कितने अक्षरों के द्वारा बना हुआ है? कितने तत्वों के द्वारा बना हुआ है? 5। बाम में प्लास्टिक लगी हुई है, कांच लगा हुआ है, तामा लगा हुआ है, कांच भी लगा हुआ है, तामा भी लगा हुआ है, कागज भी लगा हुआ है, इस करके 5 तत्वों से बना हुआ है। और ये 5 तत्वों के से बना हुआ है। सब लोग तत्व जानते हैं कौन कौन से होते हैं? बनो मोबाइल। अब जामे अंकों वाली बटनें कितनी लगी हैं? कोई बता सकता है? वह मोबाइल में नकली वाले में कितनी बटनें लगी हुई? अंकों वाली कितनी? बोलो। 10। 5 अंक और 1 0, 10 लगी है। ऐसे ही इस मोबाइल में भी 10 बटनें लगी हैं। कौन कौन सी? सुनो। अरे बटन लगाए गए। 9 कौन कौन सी? कान, आंखें, नाक, मुंह, 9 बटने हैं। और 10वीं? अरे 10वीं है कि जब हम आप लोग मोबाइल दुकान से खरीद करके लेकर के आते हैं तो कैसा होता है? पूरा बिल्कुल कोई दोष नहीं। ऐसे ही ये मोबाइल जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो इसमें भी कोई दोष नहीं होता। कैसा होता है? बिल्कुल पूरा कोई दोष नहीं है। और जब मोबाइल दुकान से खरीदा तो भैया सबसे पहले क्या डरवाते? पीछे वाले भैया क्या डरवाते? सिम। कोई तो आइडिया की, कोई रिलायंस की, कोई जियो की डरवाए कर रहे। लेकिन हमारा अनुमान है कि ये पारब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ मोबाइल इस समय किसकी सिम डरवाना चाहिए? किसकी सिम डरवाना चाहिए? अरे सतनाम की सिम डरवाए। अरे सतनाम की सिम डरवाए। किसकी सिम डरवाए? सत्य नाम की सिम डरवाए। अब सत्य क्या चीज है? केवल वो परमात्मा का नाम, बाकी सब क्या है? असत्य। तो सत्य नाम की सिम डरवाई। उसके बाद अब जब सिम डरवाई ले, सिम मोबाइल में डरे, फिर क्या करते? रिचार्ज करवाते हो कि नहीं करवाते? जाती जेब में जैसा पैसा है, कोई 300 को करवाए हो, कोई 1000 करवाए हो, कोई 5000 करवाए हो। लेकिन ये मोबाइल
सिम तो डरे गई। अब ये मोबाइल रिचार्ज कैसे हो, ना तो बैटरी से हो सकत न लाइट से हो सकत, तो अब कैसे रिचार्ज हो, कैसे हो सकता है, बता सकते हो कोई? हो सकता है। अब रिचार्ज भी हो गया और रिचार्ज होने के बाद फिर बात हो लगी हैं। अगर जरूर सी बात चली गई कि मैनपुरी से हमारी शादी हो रही है, तो मैनपुरी के 100 चक्कर काटे, मैनपुरी के 100 चक्कर काट, लेकिन मोबाइल नंबर जरूर दे। फिर क्या करे, रजाई में घुसे तो कुन्ना में बैठे तो कुन हो रही है, छत पे चढ़ी गई तो रात के 12 बज गए, 2 बज गए, जय पता ही नहीं। अम्मा दादा कह रहे गल्ला नीचे उतर जाओ, सोयो नहीं, बोले बस नींद नहीं आ रही है। अब दिन रात बामें लगे, ऐसे मोबाइल की दिन रात कॉल करना चाहिए। कहाँ दिन रात करो तुम कॉल को चले भूल मती जाना। दिन रात किससे कॉल करो, परमात्मा से। दिन रात परमात्मा का नाम रटो, कभी न कभी किसी न किसी दिन तो तुम्हारी घंटी जाएगी तो उठाएगी, कभी न कभी तो तुम्हारी बात सुनेगी। अब कॉल भी होने लगी, बात भी होने लगी। देखा होगा सिम भी जल जाती है, उसके बाद क्या डलवाते, रिंगटोन। कोई भैया पर मैया कोई झलक दिखला जाए, एक बार आ जाए, एक बार आ जाए, डरवाते हो रिंगटोन। अच्छा बताओ, अरे आदमी डरवाता है, डरवाते। काफी लोग नहीं डरवाते, लेकिन नए नए लड़के जरूर डरवाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि इस मोबाइल में किसकी रिंगटोन डरवाना चाहिए। जैसे हमारे राम लखन महाराज जी हैं और परशुराम महाराज जी हैं, श्री श्री 108, और जितने भी महाराज जी, फकड़दास महाराज जी हैं, ये रिंगटोन डरवाए किनकी। अरे राम राम की फिर सुनते, अरे प्रेम विभोर होएगी बजाए, अरे प्रेम विभोर तो होएगी बजाए। अब प्रेम विभोर होएगी बजाले गाना को, प्रेम विभोर होएगी सुनता कोई मतलब नहीं है। और फिर कानून में ईडे लगा कि संत भाई चले जा रहे, पीछे हॉर्न दे रहे हो, कोई नहीं दे रहा हो, कोई मतलब नहीं। अब बाकी बात अगर आवाज गली में निकले, आवाज कभी सुनाई दे रही, तो फिर का खोलते थे हैंड फ्री। जहाँ से हैंड फ्री का मतलब आवाज की कोई सीमा नहीं। अब जैसे हम अपने मोबाइल को हैंड फ्री खोले, जब माइक के द्वारा जाने पता नहीं कितनी दूर तक आवाज जाती हो रही, कोई नाप सकता है, नहीं नाप सकता। तो कहने का मतलब है मेरे हैंड फ्री के बोलो को भूल नहीं जाना, मेरी
बोल को भूल मती जाना। अब उसके बाद ये मोबाइल जो है चलते 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 कैसा हो गया, पुराना। और जब ये मोबाइल चलते चलते कैसा हो जाता है, पुराना। और जब मोबाइल पुराना हो जाए तो क्या हो जाता है, हैंग करने लगता है, वायरस घुस जाता है। तो कहो तो मोबाइल बहुत बढ़िया चल रहा है और कहो मोबाइल अपने आप हो जाता है। ऐसे ही इस मोबाइल में भी वायरस आ जाते हैं और बाऊ मोबाइल में वायरस आ जाते हैं। कौन से? अरे वायरस बनिया में बीमारी, अरे वायरस बनिया बने आप है बीमारी और शरीर में बीमारी लग जाए, दवाई ले ले तो ठीक होएगा, फिर पैसे की तैसे होएगा हैं। और शरीर इतना कमजोर हो गया, मोबाइल इतना पुराना हो गया और शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो एक गिलास उठा करके पानी भी पी सके हैं। फिर क्या करना चाहिए अंत में, उपाय रहता है कि बस परमात्मा